तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या आपको पता है, मनुष्य जाति की तरह भी किन्नरों में दो प्रकार की जाति होते हैं, एक किन्नर पुरुष और दूसरी किन्नरी। इसे भी किन्नर पुरुष ही कहा जाता है। मनुष्य जाति में हम सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुष होते हैं। उनके जन्म की बात को भी हम जानते हैं कि वो कैसे होते हैं, लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसे हम में से शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि किन्नर समाज के इतिहास की कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। बहुत पहले प्रजापति के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था। बड़ा होकर यही इल बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। कहते हैं राजा इल को शिकार खेलने का बहुत शौक था। इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए एक वन में गए। जंगल में राजा ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। वो और शिकार करना चाहते थे। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर जा पहुँचे जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के साथ विवाह कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जिस समय भगवान शिव ने स्त्री का रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने जीव जंतु और पेड़ पौधे थे सब स्त्री बन गए थे। चूंकि राजा भी उसी जंगल में मौजूद थे, सो राजा इल भी स्त्री बन गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। राजा इल अपने आप को स्त्री के रूप में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए हैं, तब राजा इल और चिंतित हो गए और डर भी गए। अपने इसी डर के कारण राजा इल भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान शिव से अपने आप को पुरुष में परिवर्तन करने की बहुत अपील की। भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुष तत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और वो वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद राजा इल माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। राजा इल से माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने अपनी सारी कहानी बताकर अपना पुरुष तत्व वापस लौटाने का वरदान माता पार्वती से मांगा। लेकिन माता पार्वती ने राजा से कहा कि तुम जिस पुरुष तत्व का वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से में दाता तो खुद महादेव हैं, मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री के रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। अतः तुम कब स्त्री के रूप में और कब पुरुष के रूप में रहना चाहते हो, यह सोचकर मुझे बता दो। तब राजा ने काफी सोचकर माता पार्वती से कहा, हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। इस पर माता पार्वती ने तथास्तु करते हुए राजा इल से ये भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम स्त्री के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना पुरुष रूप याद नहीं रहेगा। राजा इल माता पार्वती से 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने का वरदान प्राप्त कर लिए। कहते हैं
वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री इल्ला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम जा पहुँचे। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने इन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्नर पुरुषी इसी पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो। आगे चलकर तुम सब किन्नर पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। किन्नरों के बारे में सारी जानकारी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।